बिहार सरकार से बाहर होने के अगले ही दिन यानी सोमवार को लालू यादव पर एक्शन हो गया। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव से पटना के ईडी दफ्तर में सुबह 11 बजे से पूछताछ शुरू हुई। लालू की बेटी मीसा भारती के साथ लालू वहां पहुंचे। लालू को छोड़ करके मीसा भारती ईडी दफ्तर के सामने दादी जी मंदिर में पूजा अर्चना करने चली गई। मीसा ने लालू के लिए ईडी ऑफिस में ही खाना पहुंचाया। ईडी दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में लालू के समर्थक मौजूद रहे। लालू की बेटी मीसा यादव ने कहा कि देश की जनता सब देख रही है, मेरे पिता को परेशान किया जा रहा है। पहले आपको मीसा भारती की बातें सुनवा देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर लालू पर शिकंजा क्यों कसा गया है और लालू परिवार किस तरह मुश्किलों से घिरता नजर आ रहा है। पहले तो दवा देने में गई थी और मैं मेडिसिन उनको दे करके आ गई हूँ और हमने अफसर से रिक्वेस्ट किया है कि फिर अगर किसी की आवश्यकता होगी, अगर वो अंदर से बुलाएंगे तो हमें परमिशन दें, और उन्होंने इंश्योर किया है कि वो बुला लेंगे। उनको लगता है, जब वो उनको लगता है कि अब बस भेज दो उनके परिवार को, लालू जी को उनको भेज दो समन, तो वो भेज देते हैं। और सिर्फ हमारा ही परिवार नहीं, अब तो आप देश में देख रहे होंगे जितने भी उनको लगता है कि ये विपक्ष में है, जो उनके साथ आ नहीं रहे हैं, उनको ये समन भेज दिया जाता है, उनको ये ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया जाता है। और हमारा परिवार, खासकर पे हमारा परिवार, जब भी कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, जब भी बुलाती है हम लोग वहाँ जाते हैं और उनके प्रश्नों का पूरी तरह से सहयोग करते हैं और उनको जवाब देते हैं। और अब आपको बताते हैं कि लैंड फॉर जॉब स्कैम दरअसल है क्या और सीबीआई के आरोप लालू के परिवार पर क्या कुछ है। सबसे पहले आप इसे समझिए। लालू के रेल मंत्री रहते हुए यानी 2004 से 2009 उस वक्त ये स्कैम हुआ। नौकरी के बदले जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर उस वक्त करवाई गई। प्रॉपर्टी लालू परिवार के सदस्यों के नाम ट्रांसफर हुई। मुंबई, कोलकाता और जबलपुर जोन में नौकरियां बांटी गई। जयपुर और हाजीपुर जोन में भी नौकरियां बांटी गई। लालू के रेल मंत्री रहते हुए ये नौकरियां जमीन के बदले दी गई। 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल की गई। ये सारी जमीन लालू परिवार ने बिहार में हासिल की। उस वक्त जमीन का बाजार भाव जो उस वक्त था वो था तकरीबन 4 करोड़ 49 लाख रुपए। और अब आपको वो मामले बताते हैं जिनमें लालू परिवार के सदस्य आरोपी बनाए गए हैं। लैंड फॉर जॉब मामला, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, हेमा यादव। IRCTC घोटाला जिसमें नाम है लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव। चारा घोटाला जिसमें नाम है लालू प्रसाद यादव। अब देखिए, ये बात हो गई बिहार की और लालू परिवार की। और अब बिहार के पड़ोसी राज्य यानी झारखंड की भी बात करते हैं। वहां भी ईडी का एक्शन लगातार जारी है। झारखंड में ईडी अब तक हेमंत सोरेन को 10 समन पेश कर चुकी है, लेकिन हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। तो ईडी एक बार फिर से रांची में हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंच गई और इसके साथ ही दिल्ली में भी हेमंत सोरेन के घर पर ईडी ने छापेमारी की। हालांकि हेमंत सोरेन कहां हैं और इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी है नहीं, लेकिन रांची में सीएम आवास और बीजेपी ऑफिस की सुरक्षा भी उस वक्त बढ़ा दी गई है। जमीन घोटाले में घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें हालांकि यहां बढ़ती नजर आ रही है। सूत्रों का दावा यह भी है कि हेमंत सोरेन ने ईडी को ईमेल पर पूछताछ के लिए 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे का समय दिया है। दावा यह भी है कि ईडी ने रांची में हेमंत सोरेन के आवास से कई जरूरी दस्तावेज बरामद किए। अवैध खनन और जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन जिस तरीके से शिकंजे में है वो क्या है, ये भी डिटेल में आप समझ लीजिए। दरअसल बड़गाई अंचल में जमीन घोटाले का आरोप है। सेना के कब्जे वाली तकरीबन 7.55 एकड़ जमीन खरीदने का आरोप है। IAS छवि रंजन सहित कई लोगों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया हुआ है। जमीन घोटाले के मामले में ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है। अब आपको ये भी बताते हैं कि हेमंत सोरेन को अब तक ईडी ने कब कब समन भेजा है। सबसे पहली बार जो समन भेजा गया वो तारीख थी 8 अगस्त 2023। फिर 14 अगस्त तक हाजिर होने का उसमें निर्देश दिया गया। दूसरी बार समन 19 अगस्त 2023, 24 अगस्त को पेश होने का निर्देश उस वक्त हेमंत सोरेन को दिया गया। तीसरी बार समन जो मिला वो था 1 सितंबर 2023, 9 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश। चौथी बार समन 17 सितंबर 2023, 23 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश। पांचवी बार जो समन मिला उसमें 26 सितंबर 2023 को ये समन था। 4 अक्टूबर को हाजिर होने के लिए कहा गया। छठा समन मिला 11 दिसंबर 2023 और 12 दिसंबर को हाजिर होने का निर्देश मिला। सातवां समन था 29 दिसंबर 2023, पूछताछ के लिए खुद समय तक करने को कहा गया। आठवां समन 13 जनवरी 2024, 16 से 20 जनवरी तक का समय दिया गया। फिर 20 जनवरी को पहली बार पूछताछ भी हुई। नौवां समन
25 जनवरी 2024, पूछताछ के लिए 27 से 31 जनवरी तक का समय दिया गया। अब 10वां समन 27 जनवरी 2024, 29 से 31 जनवरी का समय फिलहाल दिया गया है हेमंत सोरेन को।